मित्रों नमस्कार। ये आप देख रहे हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद जिले में काकरोली स्थित जो द्वारकाधीश का पुष्टि मार्गीय पीठ मंदिर है वहाँ पर स्थित है और उसी के पास में घाट के पास हम आपके ये दर्शन करवा रहे हैं राजसमंद झील के। ये केवल पानी के स्टोर करने की एक जगह नहीं है, अपितु इसका एक अपना इतिहास है और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण है। 12 महीने तक ये झील भरी हुई रहती है और खूब सारे पर्यटक यहाँ से नौकायान, बहुत सारे यहाँ पे पक्षी आते हैं जो अटखेलियाँ करते रहते हैं। इस समय शाम के वक्त हम इस झील के किनारे पर है और इस झील के बारे में हमारे बीच में डॉक्टर राकेश जी तेलंग है, जो कि एक शिक्षाविद है, प्रख्यात शिक्षाविद है और जिला शिक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त है और पुष्टि मार्गीय संस्कृति, अध्यात्म और धर्म में बहुत ही पारंगत है, विशेषज्ञ है। हम उनसे बात करते हैं इस झील के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार ओम जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस झील के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है ओम जी कि आप बाड़मेर से कांकरोली पधारे और आपने अभी प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं। जी। ये कांकरोली शहर एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर है, धार्मिक नगरी है जी। और यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि भारतवर्ष के ही नहीं विश्व के सुप्रसिद्ध तीर्थों में से एक है। जी जी। पुष्टि मार्ग की परंपरा का वल्लभ कुलीन ये तृतीय पीठ का मंदिर है और इस मंदिर प्रसन्नता है आप सबके सामने इस बात को शेयर करते हुए जी कि राजसमंद झील मात्र एक झील नहीं है बल्कि इस शहर की संवेदनाओं का प्रकाशन है और जो जलीय संवेदना है, जो भावनात्मक संवेदना है, उनको प्रकाशित करने का एक सशक्त माध्यम है जी। राजसमंद झील का इतिहास बहुत पुराना है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस झील का निर्माण उदयपुर के महाराणा राज सिंह जी ने किया था जी। महाराणा राज सिंह विवाह के लिए जैसलमेर जाते हुए जब इस मार्ग से गुजरे उस समय कांकरोली, जिसे प्राचीन ग्रंथों में खाका डोली के नाम से पहचाना गया। खाका डोली जी जी। तो खाका डोली मजरा था। खाका डोली से जब गुजरे तो यहाँ पर भयंकर अकाल की स्थिति थी जी। लेकिन क्योंकि उदयपुर के महाराणा परिवार सदैव से ही जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाले, जन संवेदनाओं को के चितेरे राजा रहे हैं, तो महाराणा राज सिंह जी ने भी यहाँ के लोगों की विपदा को समझा जी। और उन्होंने चारभुजा की पहाड़ियों से निकलने वाली गोमती नदी को यहाँ बांधकर एक झील के निर्माण का निर्णय लिया जी। ये कालांतर में ये बहुत विशाल झील लगभग 15-16 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई ये झील आज राजसमंद नगरवासियों के लिए नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लिए, आसपास के किसानों के लिए, खेतों के लिए एक प्रकार से वरदान है। तो ये राजसमंद झील है वो कहा जाता है कि बहुत ही प्रसिद्ध इस मायने में भी है कि शायद विश्व की कृत्रिम झील में इसका कोई स्थान है, दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान जैसमंद झील है, उदयपुर के आगे ढेबर झील के नाम से पहचानी जाती है जी। वो भी मेवाड़ में ही है, मेवाड़ में है, सलुम्बर उदयपुर के बीच में स्थित जयसमंद। और ये द्वितीय स्थान है इसका राजसमंद झील का, मानव निर्मित पानी की मीठे पानी की झीलों में। क्या बात है। एक और अच्छी बात यह है जी, पर्यटकों के लिए विशेष रूप से समझने योग्य है कि इसके झील के किनारे पर एक नौचोकी नाम की पाल बनी हुई है। नौचोकी संगमरमर से बनी हुई पाल है। अच्छा। बड़ी कलाकृतियां हैं, हाँ। छतरियां हैं, हाँ। और वो देखने योग्य स्थान है जी। जो नौचोकी कहलाता है। नौचोकी वहाँ राज प्रशस्ति नाम से इस झील का इतिहास उत्कीर्ण किया गया है 25 शिलाओं में, संस्कृत के शिलालेख के रूप में। अच्छा जी। तो पंडित तेलंग रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखित इतिहास के माध्यम से हम जान सकते हैं कि राजसमंद झील का प्राचीन इतिहास क्या रहा है। अच्छा, वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, 5 किलोमीटर दूर है। मनोरम स्थान है, देखने योग्य स्थान है जी। इस समय वहाँ पर महाराणा राज सिंह पैनोरमा भी स्थित है। अच्छा। और पर्यटकों के लिए और शोधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही दर्शनीय स्थान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर राकेश तेलंग जी ने हमें बताया कि ये केवल एक पानी एकत्रित करने की जगह नहीं, अपितु इसके पीछे इसकी संस्कृति है, इसका इतिहास है और इसकी एक अपनी गाथा है। और ये पानी की हिलोरें तो श्रोताओं भारत में ऐसे बहुत कम स्थान है कि इस तरह की एक
झील के किनारे बैठ के हम इन उड़ते हुए पंछियों को निहारते रहें और हमारे जिन्होंने भी निर्माण करवाया उनको धन्यवाद देते रहें। इस तरह के और स्थान देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी, फिर किसी नए स्थान की तलाश में। नमस्कार। Thank you.